देख रहे हैं हंगामा न्यूज़ उत्तर भारत और मैं हूं रैना कुशवाहा और इसमें हैं जिला फरुखाबाद के फतेहगढ़ में। और मैं यहां पर किसान यूनियन खंड प्रदेश के जो सचिव हैं वो यहां पर मौजूद हैं अपनी टीम के साथ। में उनके साथ एक बार बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आखिर ये यहाँ किसान यूनियन की ये यहाँ पर किस विषय में? देखिए, यहाँ इस विषय से आई थी कि हमारा जो कायमगंज में एक धरना चल रहा है, उसका आज 10वां दिन है। ठीक है कि इतनी सर्दी में किसान जो है दिन और रात धरने पे डटा हुआ है, खुले आसमान के नीचे। कोई व्यवस्थाएं नहीं है उनके पास, अपनी तरफ से व्यवस्थाएं करके लेटा हुआ है किसान वहाँ पर। बस मांगे हैं शिक्षा से संबंधित, जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक है उससे तो देखेंगे BA से। ठीक है। तो इसलिए मैं आया हूँ BA से ऑफिस में। उसके बाद में यहाँ से जाएंगे DIOS ऑफिस, वो देखेंगे कक्षा 8 के बाद कक्षा 9 से लेकर के 12वीं तक की जो समस्याएं हैं उसको लेकर के। अब एक बात बताइए, यहाँ पे जो है बच्चों की जो किताबें हैं वो मनमाने तरीके से स्कूल वाले दिलवाते हैं, इसमें उनका परसेंटेज भी है। ठीक है, बड़ी तरीके से शिक्षा माफिया हावी हो चुके हैं। अब शिक्षा माफियाओं के खिलाफ जब हमारी ये जंग छिड़ी है, जो महाभारत चल रहा है आज 10 दिन से, तो वहाँ पर शिक्षा माफियाओं के द्वारा हमारे लोगों को धमकी दी जा रही है, उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, उन पर नाजायज़ मुकदमे लिखाने की धमकी दी जा रही। एक कोई वो हैं अपनी आपको किसी डिप्टी CM का करीबी बताती हैं, उनका नाम है क्या नाम, विश्व मोहिनी पांडे। वो उस कोई कन्या विद्यापीठ की जो है प्रधानाचार्य हैं, जो कक्षा 6, 7 और 8 वाले बच्चियों को बुरी तरीके से मारती पीटती हैं। कल उन्होंने एक बच्ची को चोटी पकड़ के मारा है, सिर्फ उसने रसीद मांगी है फीस की, क्योंकि वहाँ अवैध वसूली 2800 रुपये होती है एक बच्चे से 1 वर्ष में, जबकि वो विद्यालय जो है वो सरकारी है। उसकी इकट्ठे हुए ये प्राइवेट के लिए धांधली को लेकर आए हैं या गवर्नमेंट को भी? नहीं, दोनों BSA के अंडर में। तो प्राइवेट में तो एक क्लास कक्षा 1 वालों पे तो 5-5 हज़ार रुपये की किताबें मैं वही दिखा रहा हूँ। अब एक बार जो है आपको मैं दिखाना चाह रहा था, ये आदेश जो है, ये आदेश जिला अधिकारी महोदय का है, किसी ऐसे वैसे व्यक्ति का नहीं है। जिले का अधिकारी मतलब जिला अधिकारी DM साहब का ये एक है। ये इसमें उन्होंने 28/4/2024 को किताबों के मूल्य निर्धारित किए। ये DM साहब का आदेश है। उसमें उन्होंने नीचे लिखा है, अगर कोई इस राशि से ज़्यादा की किताबें बेचेगा तो उसको पैसे अतिरिक्त वापस करने होंगे। ठीक है, आज इसका पालन तो हो ही नहीं रहा है। कक्षा 1 से लेकर 8 तक है, ज़्यादा 8 तक 6 से लेकर 8 तक की महंगी से महंगी किताबें 1200 तक बेच सकते हो। अच्छा, ये जो गवर्नमेंट स्कूल चलाती है जी 1 से 5 तक, इनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? इसके विषय में तो पूरी दिक्कत है। दिक्कत इस बात की, जो गवर्नमेंट लोग चला रहे हैं उनमें तो चलो गवर्नमेंट सरकारी को तनख्वाह मिल रही है, सरकार लोगों को मिड डे मील की व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन आज भोजन क्या है? अब देखिए, कहीं चुईया निकल रही है, कहीं साला जो है वहाँ में हड्डी निकल रही है, कहीं कमला पसंद निकल रही है, कहीं कुछ कर रहे हैं। विद्यालय में टीचर बैठ के गप्पी मार रहे हैं। पढ़ाई कहाँ हो रही है? कहाँ पढ़ाई हो रही है? वहाँ तो जो है दूध खुद का, हाँ, बस आराम से जो है जो अच्छी चीज़ें हैं वो वितरण नहीं होती हैं, ख़राब चीज़ें वितरण करी जाती हैं। बच्चे कुछ कह दें तो उनके ऊपर कार्रवाई, एडमिशन काट दिया जाता है। सर, मैंने जैसे कि आपने बताया कि हमारा जो मेन मुद्दा है वो मतलब जो छोटे छोटे गरीब किसानों के जो बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं और जो प्राइवेट सेक्टर के जो स्कूल हैं, जो हाई लेवल पे जो माफिया बने बैठे हैं, और जो 500-400 की किताबें मिलने वाली हैं वो 2000 में मिलती हैं। तो अभी आप किस मुद्दे पे और इसे कहाँ तक, इसे नीचे तक लाने का प्रयास करोगे? मेरा विद्यालय की जो समस्याओं को देखते हुए पहला मेरा जो आज आंदोलन है, आज जो मेरा घेराव है वो BSA ऑफिस में है, बेसिक शिक्षा अधिकारी फरुखाबाद। आज उनसे ये मांग है कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक, ठीक है, चाहे प्राइवेट जो भी विद्यालय चल रहे हैं मान्यता प्राप्त, उनमें सब में आप रूल्स पैदा करिएगा कि जो आपने के DM साहब ने निर्धारित किए हैं। कक्षा 1 से लेकर 2 तक की 800 से ऊपर नहीं बेचेंगे, कक्षा 3 से 4 तक की 900 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, कक्षा 5 से 1000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और कक्षा 6 से 8 तक की 1200 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल है। जब DM साहब ने आदेश किया है तो DM साहब तो बहुत आदेश देते हैं, तो फिर जो है आदेश का पालन नहीं होता है उनके खिलाफ DM साहब को। 3 समस्याएं बेसिक शिक्षा अधिकारी से संबंधित हैं, DIOS से हैं 3 समस्याएं, उसके बाद बिजली विभाग से हैं। तो वहाँ पे तो कोई जा ही नहीं रहा है। वहाँ मजिस्ट्रेट तो हैं, वो अमृतपुर रहे थे, वो अब कायमगंज में हैं। अमृतपुर में भी किसानों ने विरोध किया था, तब उनका ट्रांसफ़र हुआ था। वो भड़ास निकालने के लिए अब वहाँ के कार्यकर्ताओं से बदतमीजी कर रहे हैं। तो BSA का ये कहना है कि जो आपके माध्यम से निपट सकती हैं उनको आपने क्यों नहीं निपटाया, इसलिए BSA से बात करेंगे। DSO से बात करेंगे कि आपकी एक वो है आदर्श इंटर कॉलेज, इतना बड़ा माफिया, उसने जो है फ्रूट फैक्ट्री जो लगी थी कायमगंज में वो सरकारी थी, उसकी ज़मीन पर गेस्ट हाउस बना लिया है। दुनिया का बिल्डोजर चल रहा है भाई, उसके वहाँ क्यों नहीं चल रहा है? ठीक, क्योंकि वो वहाँ के वर्तमान विधायक का करीबी है, ऐसा बताया जा रहा है। उससे पहले वो दूसरी सत्ता में था, तो वो तो बचाव से काम कर रहा है।
और बच्चों से जो फीस वसूली जा रही है उसका वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने अतिरिक्त जो है फीस वसूली करी, जिसकी जांच में उसे निर्दोष कर दिया गया और राजकीय सम्मान और दे दिया गया उनको। जिस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए उसे आज राजकीय सम्मान से नवाज रहे हैं, तो पहले तो वो राजकीय सम्मान जो मिला है उसको निष्कासित किया जाए। मतलब कि जो लोग गलत कर रहे हैं उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, सम्मानित किया, और जो बेचारे संघर्ष कर रहे हैं उनकी सुनी नहीं जा रही है। तो मतलब व्यवस्थाएं बड़ा जटिल हो चुकी हैं, ठीक है। और उसको लेकर के आज हम लोगों ने मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि भाई जब कोई नहीं सुनेगा तो भारतीय किसान यूनियन अखंड प्रदेश की तो मजबूरी है ना अपनी बात करना। तो अपनी बात करने के लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे सक्षम अधिकारियों को वहाँ जाने में दिक्कत हो रही है धरने पे, यहाँ जवाब दे दें, हम आपके कार्यालय चल के आ गए हैं। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ आप जैसे न्यूज़ चैनलों को, जो मैं देखता रहता हूँ कि आप लोग किसान, मजदूर, शोषित, वंचित, पीड़ितों की बात को आप जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। आप प्रशासन के कानों में डालने का काम करना, वो बात अलग है, प्रशासन के कानों में जूं नहीं रेंग रही है, लेकिन आप जैसे पत्रकार प्रयास कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि फर्रुखाबाद में और भी पत्रकार जो भी मेरे भाई हैं, सम्मानित मीडिया बंधु, वो भी सच्चाई को दिखाएं, ताकि ऐसे लोगों का चेहरा पब्लिक के सामने आ सके। सर ये ज्ञापन अभी पहुंच गया है कि अभी नहीं? नहीं, अभी मैं मिलूंगा बीएसए साहब से। वो ये ज्ञापन तो लगातार सबके पास है, धरने से सबके पास एक एक कॉपी आ चुकी है, LIU के माध्यम से, इंटेलिजेंस एजेंसी के माध्यम से, वहाँ के प्रशासन के माध्यम से, लेकिन अभी तक उसका निस्तारण नहीं हुआ। मतलब सुनी अनसुनी कर रहे हैं। हाँ, इसलिए पूछने आए हैं कि आप निस्तारण क्यों नहीं कर रहे, या तो आप लिख के दे दीजिए, मैं इसका समस्या का समाधान करने के लिए सक्षम नहीं हूँ। हो सकता है उनको भी वहाँ से मिल रहा हो कुछ। बिल्कुल मिल रहा है, वो तो टाई अप है भाई। एक बात बताइए, शिक्षा माफिया सरकारी जमीन पे गेस्ट हाउस बना रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं। शिक्षा माफिया नाजायज़ फीस वसूली कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं। शिक्षा माफिया किताबों में कमीशन खा रहे हैं, मनमाने तरीके से रेट डलवा के बिचवा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं। शिक्षा माफियाओं का वीडियो वायरल हो रहा है, सबूत तो चाहिए होता है व्यक्ति को, सबूत में वीडियो है, फिर भी उनको छोड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं तो संरक्षण है। संरक्षण ये है कि जो धन उगाई होती है उसका बंटवारा होता है, जिसमें जो सक्षम अधिकारी हैं वो भी खाते हैं, जो नीचे के अधिकारी, जांच अधिकारी बन के जाते हैं, वो भी लेते हैं। अगर ईमानदारी से काम होने लगे तो इनकी सबसे पहले रोजी रोटी बंधु जी। उसका कारण ये है कि भाई जो सरकार दे रही है उससे ये संतुष्ट नहीं है, सरकार की गाड़ी, सरकार का डीजल, सरकार का वेतन, उससे संतुष्ट नहीं है। जब तक गरीब का बच्चा इनको रिश्वत नहीं देगा, जब तक किसान जिसके पास चप्पल नहीं है, जिसकी एड़ियाँ सड़ गई हैं, वो इनको अपनी गिरमी गांठी ब्याज पे रुपया लेके नहीं देगा, तब तक इनके बच्चे नहीं पलेंगे, इनके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। अब देखिए, इनका एक छोटा सा कर्मचारी उठा लो, उनका बच्चा IIT बॉम्बे कर रहा होगा, ठीक है, उनका बच्चा एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ रहा होगा, MBBS कर रहा होगा, MD कर रहा होगा, मतलब दुनिया के डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS सब डिग्रियाँ करने के लिए कर रहे हैं। और किसान जो अन्नदाता है, मजदूर जो बेचारा माँ दुनिया की जो है लेबरी कर खाद नहीं मिल पा रही, उसे ना खाद मिलेगी और ना शिक्षा मिलेगी और ना सारा ड्रेस मिलेगी, सब कुछ इन लोगों को मिलेगा। दादा एक बात बताओ मुझे, लाइन में लगने का कारण क्या है? किसान जब देखो तो लाइन में, चाहे खाद की हो, चाहे बैंक की हो, चाहे दवा की हो, चाहे दारू की हो, हमेशा लाइन में। किसान को कागजों में तो और बोलने मंच पे बोलने के लिए तो किसान ने अन्नदाता कह दिया जाता है। वाकई में अगर देखा जाए कि तो शोषण करने का साधन हो गया किसान। किसान को लाइन में लगाने की एक आदत हुई, ठीक है, उसको लाइन पे लगा दिया, और एक बोरी के चक्कर में किसान सुबह से शाम तक लगता है, पता नहीं शाम को मिल भी लाइन में भी लगने से नहीं मिल रही है। बात तो ये अब मैं यहाँ तक कहना चाहूँगा कि जो किसान हैं और जो पार्टियाँ हैं जो गरीबी निचले स्तर से, और जो गरीब किसान लोग हैं, मिडिल क्लास, इनके लिए जो आवाज़ उठाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन अभी जो अधिकारी लोग हैं जिनके वास्तव में उन्हें ये काम करना चाहिए, वो आखिर क्यों नहीं करते हैं? उनके पीछे मुख्य कारण क्या है? एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इतनी बड़ी तानाशाही, इतना बड़ा अवसरवाद कभी नहीं देखा। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री तो ये कहते हैं कि हमारे शासन में तो ये सब बंद है। देखिए, जितना मुख्यमंत्री ईमानदार है उतने ही बेईमान है नीचे के लोग, उससे ज़्यादा बेईमान है। मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं कि वो अपना निर्देश तो जारी करते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश का पालन ऐसे भ्रष्ट अधिकारी नहीं करते हैं, और रिपोर्ट किया जाती है। सबसे बड़ा दिक्कत यह है, इस बात पर माननीय सरकार को समझना चाहिए कि आप जिस पर विश्वास करके काम कर रहे हो, आप जिससे अपडेट ले रहे हो, अपडेट किससे ले रहे हो? अधिकारियों से। वही तो आपको ख़त्म कर रहे हैं, वो शोषण कर रहे हैं, वो आपके जो विश्वास का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। वो कागजों में तो आपको दिखा रहे हैं सब सही है, धरातल पे कुछ भी सही नहीं है, ठीक है। तो सरकार अगर ऐसे ही लापरवाह रही इन अधिकारियों के रवैये को लेकर, तो ये अधिकारी ही उनको ले डूबेंगे। अच्छा, अधिकारियों का क्या जाएगा मुझे बताइए? अधिकारी जब दूसरी सरकार आएगी तब भी वो अधिकारी ही बने रहेंगे, अधिकारी तो यही है। तो उनको तो ऐसा समझ लीजिए, उन पर विश्वास करना अपनी जनता को धोखा देना जैसी बात है।